If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेनली प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फर्स्ट पार्ट में प्रेशर का इंट्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर और बहुत सारा चीज़ें कवर हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देखो, चेक करो बच्चों आप वहाँ पर, और उसके बाद आके आप लोग ये वाला वीडियो देखना। ओके, अच्छा एक और चीज़ बच्चों मैं बता दूं आपको कि अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, आप लोगों के लिए क्लास 9 के लिए केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च किया गया है बच्चों। उसमें ना आपका केमिस्ट्री का सारा चैप्टर्स इंक्लूडेड है, सारा चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। हफ्ते में एक दिन वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक हफ्ते में एक दिन एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फेसबुक में एक प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है, साथ ही साथ आपको स्क्रीन में एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसके थ्रू बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं टू क्लियर देयर डाउट्स। ज़रूरी नहीं है कि संडे का अगर क्लास है तो संडे को ही वो लोग अपना डाउट्स लेके आते हैं, उसके बीच में मीनवाइल अगर उनको डाउट्स रहता है तो वो लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। तो बच्चों लास्ट ईयर मतलब 2023 में जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल किए क्लास 9 के, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका मैंने देखा है आते हुए। मैंने रिजल्ट उनका शेयर भी किया है क्लास 9 के स्टूडेंट्स का। केमिस्ट्री में वो लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन करे हैं, ऑब्टेन करे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो आपका अच्छे से डाउट्स क्लियर हो, क्लास 10th के लिए मैं 9th से ही मैं बच्चों को प्रिपेयर करवाती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के अकॉर्डिंग भी, मतलब हर चीज़ उनको यहाँ से शुरू कर दे रही हूँ। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ और चीज़ें बताते चल रही हूँ ताकि उनको 10th में भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का। आप लोग उस लिंक के थ्रू जितना भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है, क्वेरीज़ है, आप लोग उसको क्लियर करके सारा इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग बच्चों ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है, ये आप लोग देख सकते हो। यस, दिस इज़ क्वेश्चन बैंक ऑफ फिज़िक्स। ये बुक बच्चों बहुत बढ़िया है। इसमें ना बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर का 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स पूरा प्रॉपरली क्वेश्चंस बना के दिया है विद सोल्यूशन। 9th और 10th का कुछ चीज़ें रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जैसे कि की कॉन्सेप्ट, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं प्रेशर चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों का क्लास 10th में प्रेशर नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है बच्चों अंदर का कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड होता है। तो इस चैप्टर्स में भी अगर 10th में कोई चीज़ पूछा गया होगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, बाई चांस कोई भी टॉपिक रिलेट कर गया हो तो वो सब चीज़ मैंशनड है, सब चीज़ मैंशनड है। आप लोग ये बुक खरीदो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मुझे बताना आप लोग कि आप लोगों को बुक खरीदने से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन से आप लोग क्लास 9th में पहुंच गए हो तो आप लोगों के टीचर्स लोग आपको अभी से बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस देंगे, तो आप लोगों का ये बुक बहुत हेल्प करेगा। बुक लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जैसे कि फिजिक्स का बुक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी बुक आप लोग मंगवा सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो इन दिस पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ट्राई करेंगे सेकेंड पार्ट में हर चीज़ कंप्लीट कर देने का, है ना। सेकेंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लें चैप्टर को, अगर नहीं होगा तो थर्ड पार्ट चलेंगे, है कि नहीं। तो बच्चों देखो, इसमें आप लोग पढ़ोगे अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो हवा के बारे में बात कर रहा है। अब एटमॉस्फेयर का मतलब हवा है ना, ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग आवर एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग आवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये तो हम सबको पता है एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है ना। अब जैसे कि सपोज ये अर्थ है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को पता है कि अर्थ के चारों तरफ में हवा कवर्ड है, मतलब हवा अर्थ को चारों तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह घेर के रखता है, ठीक है। अर्थ का सरफेस से अगर हम 300 किलोमीटर तक जाएं, वहाँ तक हवा का लेयर प्रेजेंट होता है, अप टू 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो एयर का वेट है, ये जो एयर है, ये क्या करता है, ये एयर अर्थ के सरफेस के ऊपर में फोर्स एग्जर्ट करता है, थ्रस्ट एग्जर्ट करता है, हर डायरेक्शन से करता है, ठीक है। थ्रस्ट एग्जर्ट करता है मतलब ये जो एयर का जो ब्लैंकेट है अराउंड आवर अर्थ सरफेस, ये एयर का ब्लैंकेट क्या करता है, ये हवा क्या करता है, अर्थ सरफेस के ऊपर में फोर्स एग्जर्ट करता है, मतलब फोर्स एग्जर्ट करता है अर्थ के सरफेस के ऊपर पे, दैट मीन्स प्रेशर एग्जर्ट करता है। यही प्रेशर जो हवा मतलब कॉलम ऑफ द एयर अर्थ के सरफेस में जो
फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अगर हम लोग देखें, अब जैसे कि नॉर्मली हम लोग का अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, हर 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं एरिया को लूँ, अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को लोगे तो वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में बच्चों पता है कितना बेसिकली वहाँ पर आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर एग्जर्ट होता है, मतलब फोर्स एग्जर्ट होता है वहाँ पर 10⁵ न्यूटन। मतलब इतना फोर्स नॉर्मली 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में एग्जर्ट होता है। अर्थ का आप लोग कोई भी सरफेस ले लो, बहुत सारे सरफेस है अर्थ में, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो अर्थ का, 1 मीटर स्क्वायर वाला सरफेस एरिया आप ले लो, सपोज इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया में टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट करता है हवा, 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स एग्जर्ट करता है हवा। दैट मीन्स अगर प्रेशर में निकालूंगी तो प्रेशर निकलेगा 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। ठीक है, दैट मीन्स 1,00,000 पास्कल बच्चों, इतना प्रेशर हवा सोचो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एग्जर्ट करता है। और अगर ह्यूमन बॉडी का हम बात करें तो हमारा ह्यूमन बॉडी का एवरेज सरफेस एरिया है ह्यूमन बॉडी का 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो 2 मीटर स्क्वायर में 2 × 10⁵ न्यूटन इतना फोर्स, दैट मीन्स प्रेशर कितना, 2,00,000, 5 तो 0 लगा दो, 2,00,000 पास्कल। मतलब इतना फोर्स बेसिकली, इतना प्रेशर बेसिकली अर्थ जो है, हवा जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर में एग्जर्ट करता है। ठीक है, इतना एटमॉस्फेयर जो है ऐसे बोलते हैं, अगर मैं प्रेशर को ही मैं लूँ, आपके बुक में तो उसको फोर्स करके दिया है, मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया एवरेज है 2 मीटर स्क्वायर, और उसमें ना बच्चों 10⁻, सपोज कितना उसमें फोर्स लगता होगा, 2 × 10⁵ न्यूटन, और प्रेशर निकालोगे तो 2,00,000 पास्कल। इतना प्रेशर सोचो हवा हमारे बॉडी में मारता है, लेकिन क्या हमको फील होता है, इतना फोर्स हम लोग के ऊपर में मार रहा है एटमॉस्फेयर? हम लोग को बिल्कुल फील नहीं होता, बिकॉज हमारे बॉडी में जो खून है ना, ब्लड प्रेशर का नाम सुने होगे, वो ब्लड प्रेशर की वजह से वी डू नॉट फोर्स दिस ट्रिमेंडस प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑन आवर बॉडी बाय द एटमॉस्फेयर। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हवा हम लोग के ऊपर में इतना सारा क्या बोलते हैं प्रेशर मार रहा है, इतना सारा फोर्स मार रहा है। देखोगे तो खाली फोर्स देखोगे तो हवा हमारे बॉडी में 2,00,000 न्यूटन इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। फोर्स को ही ले लो, इतना फोर्स हम लोग के बॉडी में हवा जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। बट डू वी फील दैट? नो, हम लोग इतना ट्रिमेंडस प्रेशर फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दी ब्लड प्रेशर विच बैलेंसेज इट। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक होता है, आपको पता है ब्लड प्रेशर के बारे में, वो इसको बैलेंस कर लेता है। हमारे बॉडी में खून है बच्चों, खून आपको पता है आर्टरीज में वो बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर मारता है खून, तो ब्लड प्रेशर ऐसे मार रहा है, बाहर से हवा ऐसे प्रेशर मारता है हम लोग के बॉडी में, तो ये लोग बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और ऐसे बोलते हैं कि हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्लाइटली मोर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो स्लाइटली मोर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, स्लाइटली मोर होता है। ठीक है, तो उस टाइप से भी बैलेंस होता चलता है। ठीक है, अब हाई जब हम एल्टीट्यूड में हम जाते हैं, जब हम ऊंचाई वाला जगह में जाएंगे, जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है ना, एट एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी हवा का कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर हवा भी कम रहता है, तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है। एल्टीट्यूड मतलब आप लोग सी लेवल के ऊपर कोई भी हिल स्टेशन तरफ जाओगे, ऊंचाई में जाओगे, तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है। अब ये आप यहाँ पर खड़े हो, आपका ब्लड प्रेशर तो है ना भाई, पहले क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा था। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उसकी कंपैरिजन ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर तो है ही ना ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है बोल के नाक से खून निकलने लग जाता है एक्सेस ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है ही। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाता है, इसलिए नोज़ ब्लीडिंग होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखी हूँ, बेसिक चीज़ मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
that is due to the weight of the air present in the atmosphere above us. It acts in all direction. हवा का प्रेशर हर डायरेक्शन में, हवा आपको हर डायरेक्शन से प्रेशर मार रहा है, लेकिन हमको फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा ब्लड प्रेशर उसको बैलेंस कर लेता है। और बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यहाँ मैं लिखी हूँ रफली द सेम, लेकिन स्लाइटली ज़्यादा होता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है वो भी देख लो। हायर एल्टीट्यूड में इसका डेंसिटी कम होता रहता है, एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हायर एल्टीट्यूड में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण नाक से ब्लीडिंग है, हेडेक, डिजीनेस भी है, बहुत सारा भाई सिम्टम्स हो जाता है, वहाँ पर बड़ा दिक्कत होता है। किसी को चक्कर आता है, किसी का सिर पकड़ लेता है, नाक से खून तो नॉर्मल ही है ना, तो ये सब चीज़ें होता है। अब ये एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। यहाँ मैं एयर प्रेशर लिखी हूँ, आप लोग इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मतलब बोल सकते हो, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, वही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम लोग कैसे उसको देख रहे हैं, है ना, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। सबसे पहला, सकिंग अ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ। आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो स्ट्रॉ की मदद से, तो देखो बच्चों होता क्या है, एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ मैं। ये आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स है आपका, ये आपका स्ट्रॉ है। अब आप लोग सक किए, तो आप लोग जब उसको खींचते हो, ऐसे करते हो कोल्ड ड्रिंक्स को, तो जब आप लोग हवा अंदर की तरफ लेते हो, क्योंकि पियोगे तो अंदर की तरफ खींचोगे ना, तो इसके अंदर में जितना भी हवा है, स्ट्रॉ के अंदर में नॉर्मली जितना भी एयर था वो सब हम लोग यहाँ से खींच के अपने लंग्स के अंदर में घुसा लेते हैं। हमारे लंग्स के अंदर में मतलब कि हवा चला गया, यहाँ से गायब हो गया। जब हवा यहाँ से चला जाता है, दैट मीन्स एयर का प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस, मतलब हवा तो निकल जाता है वहाँ से, आपकी बॉडी के अंदर आ गया। सो इसके अंदर में पहले जो एयर का प्रेशर था वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और हम लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हर जगह प्रेशर मारता है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो इस जो भी आप ड्रिंक पी रहे हो उसके सरफेस में वो प्रेशर मार रहा है। अब लिक्विड हमेशा हायर से लोअर की तरफ, मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं वो लोग फ्लो करते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इसको याद रखना। फ्लूइड्स फ्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है, ये जो एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पर प्रेशर मार रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। इधर कंपेयर करोगे तो स्ट्रॉ के अंदर में प्रेशर कम हो गया, क्योंकि आप लोग तो हवा को सक कर लिए, अंदर में हवा गायब हो गया, आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस। और यहाँ पर सरफेस ऑफ द लिक्विड में एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर मार रहा है। नाउ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है बोल के ये प्रेशर मारता है लिक्विड में, उस प्रेशर की वजह से लिक्विड एंटर करता है स्ट्रॉ में, देन इट मूव अप इनटू द स्ट्रॉ विच देन रीचेस इनटू आवर माउथ। तो ऐसे हम लोग स्ट्रॉ की मदद से ड्रिंक को पीते हैं। सो व्हेन वी सक द एयर आउट ऑफ द स्ट्रॉ, एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस, एयर प्रेशर जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, यहाँ से गायब हो गया। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सरफेस में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है बोल के इट फोर्सेस द लिक्विड टू मूव अप इनटू द स्ट्रॉ, यहाँ से फिर वो हमारे मुंह के अंदर में जाता है। सो लाइक दिस वी ड्रिंक एनी लिक्विड यूजिंग अ स्ट्रॉ, ठीक है ना। उसी हिसाब से पूरा सेम वैसे ही फिलिंग अ सिरिंज विद अ लिक्विड। नेक्स्ट है फिलिंग अ सिरिंज विद अ लिक्विड, मतलब हम लोग जो सिरिंज में इसमें इंजेक्शन भरते हैं बच्चों, ये वही सिरिंज है, ठीक है। अब जैसे कि नॉर्मली हम लोगों को सिरिंज में लिक्विड फिल करना है, तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को मदद करता है। कैसे? अब सिरिंज को फिल करने के लिए हम लोग ये सिरिंज का जो ये प्लंजर है, इसको प्लंजर बोलते हैं, जिसको आप लोग पकड़ के से ऊपर नीचे करते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लंजर को पूरा ऐसे करके नीचे तक ऐसे बेस में उसको पूरा दबा देते हैं, ठीक है, ऐसे नीचे तक हम लोग उसका बेस में दबा देते हैं। और ये सिरिंज को हम लोग किस टाइप से रखते हैं, मतलब इनसाइड द लिक्विड हम लोग उसका मुंह को पूरा घुसा के रखते हैं, मतलब ये इसका ओपनिंग है सिरिंज का, लिक्विड के अंदर हम लोग इसको पूरा अंदर में इमर्स करके रखते हैं। और नॉर्मली स्टार्टिंग में प्लंजर नीचे होता है, क्योंकि हम लोग को सिरिंज को भरना है, तो आप लोग प्लंजर को ऊपर करोगे तो जाके वो पानी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग प्लंजर को ऊपर की तरफ घिसते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द प्लंजर डिक्रीजेस। जब हम लोग प्लंजर को ऊपर की तरफ घिसते हैं, तो यहाँ का अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि इसके अंदर भी हल्का बहुत हवा तो होता ही है, जब आप लोग इसको ऊपर की तरफ घिसते हो ना, तो यहाँ का जो हवा है वो बच्चों कम हो जाता है, मतलब वो
कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज आप लोग उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो। अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज होता है और बाहर में लिक्विड के सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अपना प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये प्रेशर फोर्स करता है ये लिक्विड को टू एंटर इनसाइड दिस सिरिंज, ठीक है, टू एंटर इनसाइड दिस सिरिंज, और वो सिरिंज के अंदर पूरा भर जाता है। क्लियर? तो इस टाइप से फिलिंग अ सिरिंज विद अ लिक्विड हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद सिमिलरली फिलिंग ऑफ इंक इनटू अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में जो इन भरते हैं इंक, आप लोगों को पता होगा फाउंटेन पेन बहुत पहले यूज़ होता था। हम लोग के जब पापा लोग छोटे थे तब वो लोग यूज़ करते थे फाउंटेन पेन, ठीक है। अभी तो चलो फाउंटेन पेन का ज़माना गया, लेकिन पहले के समय में बच्चों देखो, मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ फाउंटेन पेन का, ऐसे फाउंटेन पेन यूज़ होता था। अब आप लोगों को एक और बताऊं, अभी जो ये मेरी फैमिली जो एक टीवी सीरीज़ निकला है ना, टीवी सीरीज़ तो नहीं बोलना चाहिए, प्राइम में देखना, ये मेरी फैमिली में सेकंड एंड थर्ड सीज़न का बात कर रही हूँ मैं। उसमें ना फाउंटेन पेन का यूज़ बहुत दिखाया है, मतलब वो बच्चे लोग फाउंटेन पेन यूज़ करते हैं। अगर आप लोग देखे होगे तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। जैसे इंक पॉट रहता है, इंक पॉट से वो लोग इंक भरते हैं अपने पेन में, ठीक है। तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को मदद करता है, वहाँ पर भी उस केस में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस टाइप से हेल्प करता है वो भी देख लेते हैं। ओके, अब जैसे कि ये सपोज़ वो इंक पॉट है, ठीक है, ये इंक पॉट है, ठीक है। ये पेन होता है, पेन का इस टाइप से निब रहता है, ये निब को इनसाइड दी इंक वो लोग ऐसे डाल के रखते हैं। इंक मतलब ये जो निब है वो इंक के अंदर में इमर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर व्हेन द रबर ट्यूब ऑफ फाउंटेन पेन इज प्रेस्ड, कि फाउंटेन पेन का रबर ट्यूब यहाँ पर होता है, जब उस रबर ट्यूब को वो लोग प्रेस करते हैं, जब वो लोग प्रेस करते हैं तो इसके अंदर का जितना भी हवा रहता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है मतलब अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब फाउंटेन पेन के सरफेस में, फाउंटेन पेन तो नहीं, इंक के सरफेस में हवा प्रेशर मार रहा है, अभी अंदर का प्रेशर कम हो गया। हम लोग को पता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो लोग हमेशा फ्लो करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में लिक्विड आ गया, गैसेज आ गए, वो लोग हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करते हैं। अंदर में एयर का प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ का एयर का प्रेशर ज़्यादा है बोल के ये प्रेशर क्या करेगा, ये इंक को फोर्स करेगा टू एंटर इनसाइड दिस व्हाट, इनसाइड दिस पेन, और ऐसे हम लोग का जो पेन होता है फाउंटेन पेन वो इंक से पूरा भर जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखी हूँ, लेकिन आपको तरीके एकदम सिंपल तरीके से समझाई हूँ, ठीक है। सो व्हेन द रबर ट्यूब ऑफ फाउंटेन पेन इज प्रेस, जब इसका रबर ट्यूब को हम प्रेस करते हैं, जितने भी एयर होते हैं वो लोग सब बाहर निकल जाते हैं, तो अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फिर जब हम लोग वो रबर ट्यूब को छोड़ते हैं ना, पहले आप लोग प्रेस किए थे, फिर जब आप लोग छोड़ देते हो तो द प्रेशर इनसाइड द रबर ट्यूब इज मच लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द इंक। मतलब जब हम लोग छोड़ देते हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इंक जो है वो पेन के अंदर में एंटर करता है। तो जैसे कि बच्चों लोगों का जो मेडिसिन हम लोग देते हैं, ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर भी ऐसे ही काम करता है बच्चों, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोगों को क्वेश्चन वो ड्रॉपर का भी दे सकता है, तो ड्रॉपर भी ऐसे ही काम करता है, इंक वाला, ड्रॉपर वाला, ठीक है। ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, और एक तो आपका हाँ, ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक है। देन एक्शन ऑफ रबर सकर्स। रबर सकर्स जो होते हैं, जो कि हम लोग दीवार में चिपकाते हैं ना, रबर सकर्स आता है, कुछ इस टाइप से दिखता है रबर सकर, कुछ इस टाइप से दिखता है, यहाँ पर उसका हुक लगा रहता है, ठीक है। ये रबर सकर्स है, ये दीवार है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। तो देखो ये कैसे काम करता है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प करता है। हम लोग क्या करते हैं, रबर सकर को लेके डायरेक्ट दीवार में चिपका देते हैं, ठीक है। ऐसे दीवार में चिपका के इस टाइप से उसको प्रेस करते हैं। सो व्हेन अ रबर सकर इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, इट स्क्वीजेस द एयर बिटवीन द सकर एंड द वॉल। मतलब जब हम लोग इसको यहाँ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दीवार और सकर के बीच में जितना भी हवा था ना, उससे सब हवा बाहर निकल जाता है, हवा जो है वो बाहर निकल जाता है। तो अंदर में हो जाता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर, ठीक है। अंदर में एकदम वैक्यूम हो गया, या फिर बोलोगे तो अंदर का प्रेशर एकदम कम है, क्योंकि हवा तो है ही नहीं, मैक्सिमम हवा निकल चुका है ना। बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऐसे ऐसे करके प्रेशर दे रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको इस टाइप से जो प्रेशर मारता है, उसी की वजह से ये दीवार में एकदम चिपक के रहता है। क्योंकि अंदर का तो हवा का प्रेशर, क्योंकि अगर हवा रहता अंदर तो वो ऐसे प्रेशर मारता, लेकिन हम लोग क्या किए, जब उसको प्रेस किए तो हवा वहाँ से पूरा निकाल दिए, तो अंदर हो गया वैक्यूम। अब अंदर में बैलेंस करने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ बाहर का एटमॉस्फेयर उसको प्रेशर मार रहा है, जिसकी वजह से वो एकदम दीवार में स्टिक होके रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सिल्ड ऑयल कैन। सपोज आपके पास सिल्ड ऑयल कैन है,
बोलते हैं सिल्ड ऑयल कैन जो होता है, अगर आप लोग एक गड्ढा करके उससे तेल निकालते हो तो ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तेल निकालने में, निकलता है बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग सील्ड ऑयल कैन का ऑपोजिट में, जैसे कि यहाँ एक गड्ढा किए हैं, सपोज़ यहाँ भी एक गड्ढा कर देते हैं, ठीक है, पूरा ऑपोजिट एंड में अगर हम लोग एक और होल, 2 होल्स अगर नॉर्मली करते हैं तो बहुत ईजिली ऑयल उस कैन से बाहर निकलता है। कैसे? पहले जब एक ठो उसमें हम लोग होल किए थे, जब पहले एक होल था तो वो ऑयल निकलने में प्रॉब्लम हो रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी वहाँ पर ज़्यादा रोल हो नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर 2 होल कर देते हैं तो एक तरफ से एटमॉस्फेयर घुसता है, प्रेशर मारता है, उस प्रेशर की वजह से दूसरी तरफ से जो ऑयल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। एकदम सिंपल ईजी एक्सप्लेनेशन मैं इसका दे रही हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिखी हूँ, इसको आप लोग देख लेना, एकदम सिंपल तरीके से समझाई हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्लियर एक्सप्लेनेशन में लिखती हूँ। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं, तो हर एक चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, है ना, हर एक चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन वेट मेज़र करते हैं, हम लोग मास मेज़र करते हैं, वेट मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, मास मेज़र करने के लिए फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस यूज़ करते हैं। वैसे ही बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम नाप सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है दैट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज बैरोमीटर। कैसे याद रखोगे? ए फॉर एटमॉस्फेयर, ए के बाद बी आता है, सो बी से बैरोमीटर, है ना। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज व्हाट? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्वेश्चन आ जाता है। अब बैरोमीटर बच्चों 3 टाइप का होता है। वैसे तो आपके कोर्स में पूरा अलग अलग करके नहीं दिया है, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। सिंपल बैरोमीटर हम पढ़ते हैं, इसके बाद 14 एंड एनेरॉइड बैरोमीटर है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सिंपल बैरोमीटर जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर, एक होता है फोर्टिन्स, FORTIN, फोर्टिन्स बैरोमीटर, एक होता है एनेरॉइड बैरोमीटर। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट अबाउट सिंपल बैरोमीटर। तो सिंपल बैरोमीटर जो है इसको डिज़ाइन किए थे 1643 में टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, वो डिज़ाइन किए थे। टॉरिसेली किए थे कब? 1643 में। सोचो कब ये बन चुका है, हम लोग आज पढ़ रहे हैं और ये कब बन चुका है ना। 400 से ऊपर साल हो गया इसको बने हुए। ये जो बैरोमीटर होता है इसमें एक लिक्विड यूज़ होता है बच्चों, ठीक है। ये जो बैरोमीटर है जो कि प्रेशर को नापेगा, मेज़र करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसमें हम लोग एक लिक्विड यूज़ करते हैं विच इज़ अ मेटल, बेसिकली मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है ना। रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। सो मर्क्यूरी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लो, ऐसे तो आता नहीं है बट थोड़ा सा देख लो क्या किए हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर सिंपल बैरोमीटर में हम लोग एक तो हार्ड ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं 1 मीटर लंबा, ठीक है। ये 1 मीटर लंबा हार्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। एक तरफ से ये सील्ड रहता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब आप लोग देखे हो ना, उसी टाइप से। टेस्ट ट्यूब एक तरफ से बंद रहता है, एक तरफ से खुला रहता है, उसका ओपनिंग रहता है, माउथ रहता है। उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग पूरा, वो ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब तो यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, ये अलग से ट्यूब होता है 1 मीटर लंबा। इस ट्यूब को पूरा मर्क्यूरी से फिल कर लेंगे। ट्यूब को हम लोग को पूरा मर्क्यूरी से फिल कर देना है। ऐसे फिल करना है कि अंदर में, मर्क्यूरी के अंदर में कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए, ठीक है, एयर बबल्स ना रह जाए। फिर जैसे कि ट्यूब है तो ट्यूब का जो ओपन एंड है उसको हम लोग थंब से क्लोज करते हैं। ये ट्यूब है, ये ओपन एंड है, पूरा मर्क्यूरी से भर दिए हम लोग उसको ऊपर तक। मर्क्यूरी से भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना थंब लगाते हैं, थंब से हम लोग इसको क्लोज करते हैं, मतलब इस टाइप से हम लोग उसको यहाँ पर प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर प्रेस करने के बाद ट्यूब को हम लोग जैसे कि ऐसे ऐसे करके नहीं करते हैं, तो आप लोग उसको प्रेस करोगे, उसको ओपनिंग को, और उसको अब आप लोग थोड़ा 2-4 बार इस टाइप से अपसाइड डाउन करोगे, ताकि थोड़ा भी अगर एयर बबल्स होगा तो वो चला जाएगा, ठीक है। एयर बबल्स अगर होगा तो वो एयर बबल्स जो है वो निकल जाएगा, बाई चांस कोई अगर एंटर किया होगा तो, ठीक है। देन ये पूरा ऊपर तक जो ट्यूब है वो पूरा ऊपर तक मर्क्यूरी से भरती है। ये ट्यूब जो है इसको फिर आप लोग इन्वर्ट करोगे, एक तो ट्रफ फिल्ड विथ मर्क्यूरी, मतलब आप लोग फिर एक तो ट्रफ लोगे, ठीक है। एक ट्रफ लिए, उसमें पूरा मर्क्यूरी भरती है। अब आप लोग इस ट्रफ में इस ट्यूब को इन्वर्ट करोगे, ऐसे करके पकड़े रहोगे और इसको इसमें आप लोग उल्टा करके खड़ा करोगे। ये तरीका होता है, ठीक है। आप लोग इस टाइप से कुछ इसको इन्वर्ट करोगे ऐसे, ठीक है।
इस टाइप से आपको इन्वर्ट करना, ढंग से करना है ताकि एयर मतलब उसको इन्वर्ट या खड़े करते के समय एयर एंटर ना कर जाए। तो इस टाइप से आप लोगों को उसको इन्वर्ट करके रखना है। फिर थंब को आप लोग निकाल लोगे प्रॉपरली, मतलब अच्छे से एकदम ध्यान से आप लोगों को ये सेटिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग इसको सेटिंग ऐसे कर लिए। द मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स, हम लोग देखेंगे पहले तो पूरा ऊपर तक भर्ती था टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी, थोड़ा देर के बाद मर्क्यूरी का लेवल गिरेगा, मतलब यहाँ पर आप लोगों को मर्क्यूरी का लेवल गिरता हुआ खाली खाली देखने को मिलेगा। मर्क्यूरी का लेवल गिरेगा और मर्क्यूरी का लेवल गिरते 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 वो बेसिकली 76 सेंटीमीटर आने तक वो स्टॉप हो जाता है, मतलब वो मर्क्यूरी का लेवल गिरेगा। फिर जब आप लोग यहाँ से यहाँ तक नापोगे 76 सेंटीमीटर जब आएगा ना, उसके बाद वो स्टेशनरी हो जाएगा मर्क्यूरी का लेवल, वो और फॉल नहीं होगा, वो और फॉल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, देखो उसका काम क्या होता है, कैसे होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर बच्चों आउटसाइड द ट्यूब हर पॉइंट में एक्ट कर रहा है, ट्यूब के बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर पॉइंट में एक्ट कर रहा है, हर पॉइंट में। द प्रेशर एट ए इज ड्यू टू द वेट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम ए बी अबव इट। ये पॉइंट सपोज ए ले लो, यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस वजह से प्रेशर है, यहाँ पर आप लोग जितना मर्क्यूरी लिए है उसका वजन की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो है ड्यू टू द वेट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम ए बी अबव इट, ठीक है। इस यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है, द मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब बिकम स्टेशनरी व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब एट द पॉइंट ए विच इज एट द लेवल ऑफ पॉइंट सी बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ पॉइंट सी। मतलब मैं आप लोगों को क्या बोली थी, यहाँ पर शुरू में क्या होगा, जब आप लोग इसको इन्वर्ट करोगे तो धीरे धीरे देखोगे मर्क्यूरी का लेवल जो है वो गिरता रहेगा। फिर मर्क्यूरी का लेवल बच्चों कब रुकेगा पता है, एक समय के बाद वो रुक जाता है और गिरना, वो एकदम स्टेशनरी हो जाता है, उसका हाइट एकदम स्टेशनरी हो जाता है। कब, जब यहाँ पर ए में, मतलब ये जो मर्क्यूरी यहाँ पर जितना भी है, ये जितना प्रेशर इस पॉइंट ए में मार रहा है, जब वो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि ये सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट तो नहीं बोलना चाहिए, जो लेवल है मर्क्यूरी का उसको सी दिया गया है, क्योंकि बाहर में बच्चों एटमॉस्फेयर प्रेशर मार रहा है, बाहर में एटमॉस्फेयर प्रेशर मार रहा है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर मार रहा है, एक टाइम आएगा कि ये जो मर्क्यूरी का हाइट है वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इस पॉइंट में मारेगा, तभी उसी पॉइंट में मर्क्यूरी का लेवल जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा, वो और नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। दस द वर्टिकल हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये जो हाइट है ना मर्क्यूरी कॉलम ए बी का, ये जो हाइट है मर्क्यूरी कॉलम ए बी का, दैट इज अ मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये कब स्टेशनरी हो जाता है, पहले मर्क्यूरी इतना था, पूरा भर्ती था, फिर धीरे धीरे वो गिरने लग गया, फिर गिरने लग गया, गिरने लग गया। वो कब रुका, जब यहाँ पर जो वेट है मर्क्यूरी का, उसके वजह से जो ए पॉइंट में प्रेशर हो रहा है, दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग आउटसाइड दिस व्हाट एट सी, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल हाइट जो होता है ना मर्क्यूरी कॉलम का, दैट इज अ मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बैरोमेट्रिक हाइट भी बोलते हैं। तो बैरोमेट्रिक हाइट जो होता है बच्चों वो 76 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पर लिख देती हूँ, बैरोमेट्रिक हाइट जो होता है यहाँ पर, या तो वो 76 सेंटीमीटर आता है, या तो उसको कन्वर्ट करोगे आप लोग तो 760 मिलीमीटर में लिख सकते हो, या फिर आप लोग उसको 0.76 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है बैरोमेट्रिक हाइट। और यहाँ पर जो स्पेस बन जाता है ना, ये खालीपन बन जाता है यहाँ पर, मर्क्यूरी जब गिरता है तो यहाँ पर मर्क्यूरी के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस, ये वैक्यूम पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो स्पेस लेफ्ट है अबव द मर्क्यूरी कॉलम, उसको हम लोग बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। वैक्यूम है और टॉरिसेली बनाया था तो इसका नाम पड़ गया टॉरिसेलियन वैक्यूम, टॉरिसेलियन वैक्यूम, क्लियर, टॉरिसेलियन वैक्यूम। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो देखो क्या होता है। अब सपोज ये आपका सेटिंग हो गया पूरा, ये आपका सेटिंग हो गया, ये ट्रफ है, ये मर्क्यूरी का कॉलम है, ठीक है, ये ट्रफ है। अब यहाँ पर ये 76 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा सेटिंग हो गया, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, सपोज सबसे पहले मैं इंक्रीज का लिखी हूँ ना, हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, सपोज हवा बहुत ज़्यादा प्रेशर मार रहा है, हवा तो यहाँ प्रेशर मार रहा था भयंकर, जब हवा बहुत ज़्यादा प्रेशर मारता है तो द मर्क्यूरी फ्रॉम द ट्रफ, ये ट्रफ है, यहाँ का जो मर्क्यूरी है वो ट्यूब के अंदर घुस जाता है। जब यहाँ से मर्क्यूरी यहाँ एंटर कर जाएगा तो बच्चों ये जो हाइट आप लोगों का 76 सेंटीमीटर आया था ना, ये बढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये बढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब इंक्रीजेस। दिस ऑकर्स टू इक्वलाइज प्रेशर एट ए एंड सी, ये इसलिए होता है ताकि ए और सी पॉइंट पे प्रेशर इक्वलाइज होके रहे। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो ये वर्टिकल हाइट है ना मर्क्यूरी कॉलम का, वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मर्क्यूरी यहाँ से निकल के बाहर की तरफ आता है। वही प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ये लोग करते रहते हैं। प्रेशर मतलब इक्वलाइज होना चाहिए, बात ये है, ठीक है, प्रेशर इक्वलाइज होना चाहिए। बैरोमेट्रिक हाइट 0 ये होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना।
क्लियर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग बैरोमेट्रिक हाइट। बैरोमेट्रिक हाइट जो 76 सेंटीमीटर आया वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है बच्चों वो जो बैरोमेट्रिक हाइट है 76 सेंटीमीटर वाला, वो चेंज होता है कब? जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, बस, और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता उसको। जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तभी वो हाइट चेंज होगा, 76 सेंटीमीटर से तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज उसको कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगर आप लोग ट्यूब का शेप भी चेंज कर दे रहे हो या लेंथ ऑफ द ट्यूब भी चेंज कर दे रहे हो तो भी भाई मतलब वो चेंज नहीं होगा, वो 76 सेंटीमीटर ही आएगा, वो 76 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ही वो आएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ जाता है 2-2, 3-3 मार्क का क्वेश्चन। हम लोग जो मर्क्यूरी लिए हैं बैरोमेट्रिक लिक्विड एज बैरोमेट्रिक लिक्विड, जो मतलब सिंपल बैरोमीटर में जो आप लोग मर्क्यूरी यूज़ किए ना, उसका एडवांटेज क्या क्या है? देखो बच्चों, उसका एडवांटेज पहला तो ये है कि मर्क्यूरी को हम लोग को प्योर स्टेट में आराम से मिल जाता है, ओपेक होता है, आर पार दिखता नहीं है मर्क्यूरी के, है ना। जैसे कि थर्मोमीटर का भी आप लोगों को पता होगा, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो ओपेक रहता है। पानी यूज़ करेंगे तो पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप लोगों को रीडिंग लेने में दिक्कत होगा, लेकिन मर्क्यूरी ओपेक होता है। वैसे ही बैरोमीटर में भी मर्क्यूरी के लिए यही बोला है कि मर्क्यूरी ओपेक होता है, शाइनी होता है, इजीली अवेलेबल होता है प्योर स्टेट में। वेपर प्रेशर मर्क्यूरी का नेग्लिजिबल होता है, मर्क्यूरी जो वेपर बन के जो प्रेशर मारता है ना वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि पानी चिपक जाता है ग्लास में, मर्क्यूरी नहीं चिपकता है, इसलिए वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। आप लोग कांच का ग्लास में पानी लेना, पानी को फेंक देना, देखना पानी चिपका रहेगा ग्लास में, स्टिक होके रहेगा। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स पता है ना, पढ़े हो आप लोग, मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को 6-7 क्लास में, वही है, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी नहीं चिपकता है, मर्क्यूरी जो है वो नहीं चिपकता है। फिर डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन एनी अदर लिक्विड, कोई भी अदर लिक्विड को ले लोगे तो मर्क्यूरी का डेंसिटी अच्छा खासा ज़्यादा होता है। सो अगर हम मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो खाली वो जो बैरोमेट्रिक हाइट जो बन रहा है ना वो खाली 76 सेंटीमीटर का बन रहा है। एक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करने के लिए मर्क्यूरी का हाइट 76 सेंटीमीटर तक अटक जा रहा है। कोई और लिक्विड लोगे ना तो बच्चों आप लोगों का 10-10 मीटर इतना ऊंचा ऊंचा उठेगा, वो 10-10 मीटर, तो 10-10 मीटर का आप लोग ट्यूब लेके घूमोगे क्या? नहीं ना, बहुत बड़ा ट्यूब हो जाएगा वो, ठीक है। अब पानी हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर सकते? पानी यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सरफेस उसका हम लोग को इजीली दिखेगा नहीं पानी का, अगर वहाँ पर पानी आप लोग लोगे तो पानी का सरफेस हम लोग को इजीली दिखेगा नहीं, क्यों? ट्रांसपेरेंट होता है पानी। पानी का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, पानी वेपर बन के जो प्रेशर मारता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हम लोगों को इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। पानी का डेंसिटी कम है बच्चों, ठीक है, मर्क्यूरी के कंपैरिजन पानी का डेंसिटी कम है। तो पानी अगर आप लोग यूज़ करते हो ना तो आप लोगों को काफ़ी लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा, मतलब 10.4 मीटर तक उसका वो बैरोमेट्रिक हाइट आएगा। पानी अगर लोगे बहुत लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा, मतलब 10.4 मीटर का मतलब, क्योंकि वो लेवल अपना मेंटेन करता है ना लिक्विड, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपना लेवल को मेंटेन करता है। तो पानी अगर लेते हो तो 10.4 मीटर उसका बैरोमेट्रिक हाइट आएगा, तो भाई मुश्किल है। और लास्ट पॉइंट जो है, इट स्टिक्स टू द ग्लास वॉल, ग्लास वॉल में चिपक जाता है, गीला कर देता है, तो भाई इनएक्यूरेट रीडिंग हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब सिंपल बैरोमीटर जो आप लोग अभी पढ़े हो उसका कुछ डिमेरिट्स भी है। क्या? पोर्टेबल नहीं है बच्चों, हर जगह लेके नहीं जा सकते हो, गिर उड़ जाएगा, स्पिलिंग हो जाएगा, प्रोटेक्शन नहीं है, कांच का ट्यूब रहता है, टूट टाट गया तो गया, मुश्किल है। खुला रहता है तो मर्क्यूरी का इम्प्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्केल फिक्स नहीं कर सकते हैं, स्केल फिक्स करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो ये सब इसका कुछ डिमेरिट्स, ठीक है, डिमेरिट्स है सिंपल बैरोमीटर का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब 14 बैरोमीटर थोड़ा सा ही बताऊंगी बिकॉज ये आपके कोर्स में नहीं है। 14 बैरोमीटर जो है बच्चों, मतलब जो सिंपल बैरोमीटर का डिमेरिट्स था ना, वो डिमेरिट्स रिमूव हुआ इन 14 बैरोमीटर। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ही है सिंपल बैरोमीटर का। इसमें भी हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं और इसको लैब में यूज़ करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे एक एनोरॉइड बैरोमीटर होता है, एनोरॉइड बैरोमीटर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। ठीक है, अब आप लोग देखो, सिंपल बैरोमीटर में और 14 बैरोमीटर में, दोनों बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज़ हुआ है, दोनों बैरोमीटर में। लेकिन एनोरॉइड बैरोमीटर में कोई लिक्विड यूज़ नहीं होता, मर्क्यूरी फर्क्यूरी कुछ भी यूज़ नहीं होता। ये लाइट है, पोर्टेबल है और ये जो है अच्छे से कैलिब्रेटेड है, स्केल अच्छे से यहाँ पर प्रॉपरली दिया गया है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डायरेक्टली रीड कर सकें। ठीक है,
इसका यूजेस, इसका मतलब बैरोमीटर का यूजेस क्या होता है? बैरोमीटर का बेसिकली यूज़ होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, वेदर फोरकास्टिंग में भी मदद कर देता है, सोचो। और एज एन एल्टीमीटर टू मेजर हाइट, ये जो एंड्रॉइड बैरोमीटर है ना, ये बेसिकली एल्टीमीटर का काम करता है, हाइट भी मेजर करने में मदद करता है। हाइट सोच लो, आपका हाइट नहीं, समझे, जगह का हाइट, मतलब पता चलेगा अपना हाइट मेजर करने के लिए आप लोग रेडी हो गए हो। ठीक है, अब देखो, हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ बच्चों एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, जैसे जैसे आप लोग हाइट में जाओगे, जैसे जैसे आप लोग हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में, ठीक है, मतलब सी लेवल के ऊपर जाओगे, हाइट वाले एरिया में आप लोग जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। इसको याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब याद रखना, हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होता है? दो फैक्टर है। पहला, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हाइट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीज होता है, हवा भी बच्चों वहाँ पर कम हो जाता है थोड़ा। ठीक है, हवा भी कम हो जाता है तो हाइट ऑफ द एयर कॉलम भी बच्चों डिक्रीज होता है। हाइट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और दूसरा, हवा का डेंसिटी, हवा कम रहता है तो हवा का डेंसिटी भी कम रहेगा। डेंसिटी अगर कम रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बोल रहा है डिक्रीज इन हाइट ऑफ एयर कॉलम विच कॉजेज अ लीनियर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लीनियर डिक्रीज मतलब फटफट डिक्रीज हो जाता है। लीनियर डिक्रीज का मतलब यही होता है कि एयर कॉलम कम होते जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जा रहा है। ठीक है, और डेंसिटी का बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉन लीनियर डिक्रीज होता है। नॉन लीनियर डिक्रीज का मतलब पहले, ओके, नॉन लीनियर डिक्रीज का मतलब जैसे कि हवा का डेंसिटी कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, प्रेशर भी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो एयर का प्रेशर कम होगा। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब बोल रहा है कि शुरू में लो एल्टीट्यूड में, जब आप लोग लो एल्टीट्यूड में रहते हो, जब लो एल्टीट्यूड में रहते हो तो डेंसिटी डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाई प्रेशर में जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। बस ये नॉन लीनियर वैसे ही बोला है। तो इस चीज़, दो चीज़ को याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये वेरिएशन उसका ग्राफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट अबव सी लेवल। मतलब ये हाइट है, देखो ये हाइट है 6 मीटर में, किलोमीटर में होगा, ये किलोमीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर ऑफ HG है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 6 किलोमीटर, 2 किलो 12 किलोमीटर, 18, 24, जैसे जैसे आपका सी लेवल के ऊपर आप लोगों का हाइट बढ़ता जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रेशर उसका है 15, 30 ऐसे करके। सपोज आप लोग 6 किलोमीटर ऊंचा उठे हो सी लेवल के, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज 60 था, 65 था। फिर आप लोग और ऊंचा उठे, 12 में गए, 13 में गए, 24 में गए, 30 में गए। तो जैसे जैसे आप लोगों का हाइट बढ़ रहा है अबव सी लेवल, देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर दो वजह से डिक्रीज होता है, क्योंकि हाइट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीज हो जाता है ऊपर जाने से, और दूसरा हवा का डेंसिटी कम हो जाता है ऊपर जाने से, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ डिक्रीज हो जाता है ना ऊपर, उससे पता है क्या होता है, हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, नोज ब्लीडिंग, ये सब होता है। हाई एल्टीट्यूड में हवा कम डेंस होता है, डेंसिटी कम होता है हवा का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है हम लोग का ब्लड प्रेशर। और उसकी वजह से जो अंदर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, खून ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, बाहर का प्रेशर जिसको बैलेंस करा था वो कम हो गया, खून ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। पहले इन दोनों ऐसे सेम प्रेशर दे रहे थे, ऑलमोस्ट रफली सेम प्रेशर दे रहे थे। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर है और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड में गए तो ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया बोल के नाक से खून निकल जाता है, नोज ब्लीडिंग हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, डिजीनेस लगता है, हेडेक होता है, बहुत सारा चीज़ बच्चों होता है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पर होता है। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड में अगर आप फाउंटेन पेन लेके जाओगे तो फाउंटेन पेन लीक हो जाता है। अब जब यहाँ पर अगर मैं अर्थ का सरफेस में सी लेवल में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर फाउंटेन पेन के अंदर का एयर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वहाँ पर जब पेन जब भरा रहता है ना, बेसिकली इंक भरा रहता है, तो वहाँ पर उसके अंदर में जो एयर प्रेशर रहता है वो हवा का प्रेशर से नॉर्मली इक्वल रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग हाइट में जाते हो, पेन लेके गए हो, वहाँ तो एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर तो बच्चों कम हो गया, लेकिन इसका प्रेशर तो ज़्यादा है उसके कंपैरिजन, क्योंकि पहले बैलेंस था, ऊपर गए तो एक कम हो गया, पर ये तो ज़्यादा है, इसलिए ये लीक हो जाता है प्रेशर की वजह से। इंक हाई प्रेशर में रहता है तो बाहर की तरफ पेन से निकल जाता है।
सोचो ऐसे भी होता है, मतलब आप लोग अपना फाउंटेन पेन लेके जाओगे वहाँ और देखोगे अरे हम लोग का पेन तो लीक हो गया, तो उसका रीज़न ये होता है। ठीक है, फिर वेदर फॉरकास्टिंग में भी बैरोमीटर मदद करता है। ठीक है, बैरोमीटर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, आगे कैसा वेदर रहेगा। आप लोगों के फ़ोन में भी देखना वेदर फॉरकास्ट होता है कि नहीं होता है, आप लोग वेदर चेक करते हो, कल बारिश दिखा रहा है, परसों धूप दिखा रहा है, तो वही बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस, देखो कोई भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो चीज़ से चेंज होता है, एक टेम्परेचर से, एक वाटर वेपर से। ठीक है, कोई भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट होता है बाय टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड वाटर प्रेशर प्रेजेंट एट दैट एरिया। ठीक है, एट दैट एरिया। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को, ये आप लोग लिख लेना। अच्छा मैं लिखती हूँ क्या? देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, याद रखना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है कोई जगह का, अगर कोई जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों कम होता है। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी ऑफ द एयर कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा का डेंसिटी कम हो जाता है, हवा का डेंसिटी कम हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, हवा का डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी और प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। डेंसिटी कम होगा तो भाई प्रेशर भी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। और अगर मैं मॉइस्चर का बात करूँ तो मॉइस्चर के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख दे रही हूँ। मॉइस्चर का जो डेंसिटी होता है बच्चों, ह्यूमिड एयर या मॉइस्ट एयर का, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लेना। द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर होता है जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसका डेंसिटी हमेशा कम होता है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर से। तो सपोज़ आपका हवा अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, हवा अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है हवा में, तो मतलब उसका डेंसिटी कम है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, दैट मीन्स अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है हवा में, दैट मीन्स उसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या मॉइस्चर हवा में बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसे याद रखो। टेम्परेचर बढ़ रहा है या मॉइस्चर बढ़ रहा है, दोनों बढ़ने से भी प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब लिख देती हूँ, अगर मॉइस्चर बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दो चीज़ में डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, अगर टेम्परेचर एक जगह का बढ़ जा रहा है टेम्परेचर, तो डेंसिटी कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मॉइस्चर बढ़ जा रहा है तो भी प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अभी सपोज आप लोगों के पास वो बैरोमीटर है और बैरोमेट्रिक हाइट सडन फॉल हो रहा है, जो बैरोमेट्रिक हाइट है वो फट से गिर जा रहा है। बैरोमेट्रिक हाइट सपोज 76 सेंटीमीटर था, वो फट से गिर जा रहा है, सडन फॉल हो जा रहा है। अगर सडन फॉल हो जाता है ना, सडन फॉल का मतलब है कि प्रेशर सडनली डिक्रीज हुआ है। प्रेशर अगर हाइट कम हो रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, सडन फॉल हो रहा है मतलब सडन प्रेशर कम हुआ। सडन प्रेशर कम होता है तो समझ जाना बच्चों स्टॉर्म या फिर साइक्लोन आने वाला है। अब उड़ीसा में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, उड़ीसा में तो भाई हर साल मतलब साइक्लोन वाला ही रहता है। ठीक है, अब इस साल का पता नहीं, अभी तक तो आया नहीं है इस साल साइक्लोन, लेकिन मतलब 2024 का बात कर रही हूँ, अभी तक तो साइक्लोन आया नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है उड़ीसा का हिस्ट्री क्या है ना? तो वहाँ पर पक्का जब वो लोग कैसे बता पाते होंगे कि साइक्लोन आने वाला है? बैरोमेट्रिक हाइट सडनली फॉल हो जाता है। सडनली फॉल होता है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली गिर रहा है, दैट मीन्स कमिंग ऑफ स्टॉर्म और साइक्लोन। अगर वो ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 वो फॉल हो रहा है। ठीक है, अगर ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। अगर वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है, ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, दैट मीन्स मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग। वो इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट्स मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग। ये क्या इंडिकेट करता है? मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग। अब मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो भाई बारिश आने वाला है, विच मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। अगर ग्रेजुअल इंक्रीज हो गया बैरोमेट्रिक हाइट, अगर बैरोमेट्रिक हाइट सडन तो नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब मॉइस्चर पक्का कम हो रहा है, ड्राई वेदर आ रहा है ना? अगर वो सडन बढ़ गया मतलब प्रेशर सडन बढ़ गया मतलब एक्सट्रीम ड्राई वेदर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उसमें जैसे चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल वेदर है, दैट मीन्स नॉर्मल वेदर का बात हो रहा है। क्लियर, नॉर्मल वेदर का बात हो रहा है। तो गाड़ी मोटर इतना जाएगा ना,
उसके बाद एल्टीमीटर। एल्टीमीटर बच्चों बहुत सिंपल सा है, देखो एल्टीमीटर एक टाइप का एनोरॉइड बैरोमीटर ही है। एनोरॉइड बैरोमीटर को यूज़ करते हैं हम लोग टू मेज़र हाइट ऑफ अ प्लेस, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इट इज़ यूज टू मेज़र एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, तो उसको एल्टीमीटर बोला जाता है। सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा सी लेवल के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर घटने लग जाएगा। प्रेशर घटने लग जाएगा तो आप लोग वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेज़र कर लोगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र कर लोगे तो ये तो पता चलेगा ना कितना हाइट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ है, तो इवेंचुअली देखोगे तो आप लोग एल्टीट्यूड भी पता कर लोगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक जगह का एल्टीट्यूड भी पता कर लेते हैं यूजिंग एनोरॉइड बैरोमीटर, उसीलिए इसको हम लोग एल्टीमीटर भी बोलते हैं, मतलब कि इसको हम लोग एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसमें? एयरक्राफ्ट में। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे तो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स आप लोग बताना, मैं आप लोगों का डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करना, जो भी डाउट्स होता है मुझे बताना, ठीक है। और वीडियो को एक बार चालू करके आप लोग छोड़ना फॉर रिविजन, एक बार मेरा बात मान के ज़रूर से वो करना। देखो आप लोगों को कितना चीज़ें दिमाग में फिर बैठ जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स भी बच्चों एनरोल करना होगा तो आप लोग ज़रूर से करो। बहुत बच्चे करें एनरोल, संडे को बहुत सारे बच्चे आते हैं फॉर क्लासेस, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।